हाँ जी, तो ये एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, कैसे करना है देखो। ये ट्रायंगल गिवन है आपको। ऑल्टीट्यूड AD ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये 90 डिग्री है, और CE भी ऑल्टीट्यूड है, ये भी 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर काट रही है। ट्रायंगल ABC है हमारा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। जो दोनों ऑल्टीट्यूड है ना, वो P पे काट रही है। शो करना है कि AEP ट्रायंगल CDP के। AEP, तो AEP ये वाला थोड़ा सा से शेड कर देता हूँ मैं, और CDP ये वाला ट्रायंगल है, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो बच्चे, जो थ्योरम 6.3 है वो कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स का एंगल इक्वल है तो भी वो सिमिलर है। थ्योरम 6.4 है कि कहता है कि अगर तीनों साइडें प्रोपोर्शनल है तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और थ्योरम 6.5 कहता है कि अगर एक एंगल और दो साइडें का रेशो सिमिलर है तो भी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो हम इन्हीं तीनों का यूज़ करके इनको कोशिश करें करने की। तो अब लिख लेते हैं पहले इन ट्रायंगल, ऐसे लिखना है हमेशा आपने, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। हमेशा जब आप AEP लिखो ना तो उसके नीचे AEP वाला ही होना चाहिए। तो मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया है। ये 90 है, ये भी 90 है, ये से एंगल 2, तो लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ लिख दिया मैंने ईच 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट विच साइड, ये वाला इसको एंगल 3 बोल दो, इसको एंगल 4 बोल दो। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये पता ही आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो AEP है वो सिमिलर हो गया है ट्रायंगल CDP के बाय एंगल क्राइटेरिया। तो अब ये बताया हुआ है मैंने कि दो एंगल से भी काम चल जाएगा अगर आप तीसरा एंगल नहीं निकालना चाहते, क्योंकि अगर ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो ऑब्वियसली बात है कि तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा। ठीक है, अब इसमें 4 केसेस हैं, तो आप चारों केसेस में डायग्राम बना लेना है फटाफट से। ठीक है, अब ये हो गया ट्रायंगल बना लिया मैंने, देखो ABC, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ये भी हो गया, ये D है और ये P है। अब मुझे प्रूफ करने को बोल रहा है कि ABD ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल है। तो इसके ऊपर मैंने ये लाइन मार दी ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा शेड भी कर देता हूँ मैं ABD को। और CBE एक ये वाला ट्रायंगल है, एक ये हो गया CBE ये वाला, देखो। ठीक है, अब इसको सिमिलर करना है तो ABD में, तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABD ओके एंड ट्रायंगल CBE। तो ABD में ये वाला एंगल 1, और CBE में ये वाला एंगल 2। तो दोबारा से मैंने नाम दिए इनको, ये एंगल 1 ये दिया था तो ये एंगल 2 हो गया ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ लिख देंगे हम ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होगी, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कुछ दिखा आपको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो आपको दिखा होगा कि एंगल B जो है कॉमन है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B विच इज कॉमन। तो क्या लिख दूंगा मैं, देयरफॉर दो एंगल हो गए, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। तो इजी है काफ़ी ज़्यादा। अब फिर से ट्रायंगल बना लो, मैंने आपको बोला था कि ट्रायंगल बार बार बनाना है इसमें आपने। तो ये हो गया मेरा ये A है, ये B है, ये C है, और ये हो गया D, और ये परपेंडिकुलर फिर से मार दिया मैंने E। थोड़ा ही टाइम लगता है बनाने में। एक है AEP, तो AEP पकड़ लेते हैं। ये P पॉइंट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, P पॉइंट मार्क कर दो। तो ये AEP, ये थोड़ा सा ये हो गया AEP, और ADB, ये देखो एक ये बड़ा ट्रायंगल हो गया, मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है। तो अब एक ही साइड में है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, AEP एंड ट्रायंगल ADB। एंगल A कॉमन हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन, सबको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। अब इस वाले ट्रायंगल में AEP में 90 है, हाँ ये है, ये इसको एंगल 1 दे दिया। इस वाले ट्रायंगल में 90 है, हाँ ये है, ये एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। तो आराम से लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय एंगल क्राइटेरिया। ऐसे लिख दो आप। ठीक है, अब दोबारा बना लेते हैं फटाफट से ट्रायंगल। तो चारों केस में ट्रायंगल बनाना है आपने, बिल्कुल भी सुस्ती नहीं दिखानी है आपने। ठीक है, सुस्ती दिखाओगे तो एक ही जगह पे आप ट्रायंगल से यूज़ अज्यूम करोगे तो भैया वो कंफ्यूज हो जाओगे आप उसमें। ठीक है, तो ये बना लेते हैं D, ये बना लेते हैं E, और ये बना लेते हैं P। तो एक कोशिश करना कि पेंसिल भी रख लो अपने पास। PDC देख लो भाई, PDC छोटा सा PDC है, और BEC ये बड़ा BEC है भाई, ये बड़ा BEC। तो इसमें भी छोटा अपन बड़ा आ गया। ठीक है, छोटा अपन बड़ा, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली
तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। बहुत ईजी, देखा। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, कुछ कॉमन है क्या? हाँ, इसमें और इसमें देखो, इसमें एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी ये वाला एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, जो कि मेरा क्या है, कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मे बी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी आवाज़ की ना, पीछे कहीं पे शायद कोई फंक्शन हो रहा है। ओके, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर, ये देखो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन नंबर आपका 7th है। अब चलो 8th पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ़ ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ओके ए डी साइड पे ई पॉइंट है, प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सीधा बात है, आपने पढ़ा और पैरेललोग्राम बना के दो बस। एक पैरेललोग्राम लेते हैं ए बी सी डी। अब बोला ई इज अ पॉइंट ऑन ए साइड ए डी के साइड में एक ई पॉइंट बना लो, ठीक है, ए बी सी डी। एंड जो ई जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रही है बी ई को, बी ई को ज्वाइन कर रही है, इंटरसेक्ट सी डी एट ए। तो जब इसको आप जोड़ोगे ना, तो ये देखो मतलब ये चीज़ ज्वाइन हो रही है, तो ये जो है कहाँ ज्वाइन कर रही है, इसको एफ पे ज्वाइन कर रहा है। ओके, नाउ आई नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई ढूंढो भाई, ए बी, ये जो ड्रॉ करो, ड्रॉ ये ड्रॉ कर दिया है मैंने ए बी और सी बी एफ। ओके, ड्रॉ ये सी बी एफ हो गया। ओके, तो इनको मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। एक बात सुनो मेरी बात, पैरेललोग्राम में क्या होता है ना भाई, कि सिंपल सी बात है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होता है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पहले पैरेललोग्राम के बारे में जान लो आप, कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो जो ए बी है वो पैरेलल होगा सी डी के, और जो ए डी है मतलब ए डी अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये ए ई मतलब ए ई जो है पैरेलल होगा बी सी के, ए ई इज पैरेलल टू बी सी। और पैरेललोग्राम के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी पकड़ूंगा मैं पहले, ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एस एंड ट्राइंगल सी एफ बी। तो ए बी ई का पहला एंगल इसको 1 मान देता हूँ, एंगल 1। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा हमारा एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिखता हूँ, आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल से इक्वल प्रूफ कर दिया मैंने, हो गया मतलब है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब ऐसा कुछ दिख रहे हो कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल बताया हुआ मैंने ऊपर। तो जो ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। तो इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं हम, चलो इसकी से भी लिख दो, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय एंगल क्राइटेरिया। कितना आसान है देखो, बस थोड़ा सा ना इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था, तो भैया डायग्राम बनाओ आराम से और क्वेश्चन करो और ख़त्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन तो इजी लग रहा है मुझे। कहता है इन द फिगर ए बी सी, ओके ए बी सी ये 90 है भाई, और एंड ट्राइंगल ए एम पी, ये पी होगा पक्का। तो ये पी हो गया मेरा। आर 2 ट्राइंगल्स राइट एंगल एट बी एंड एम पी भी राइट एंगल है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी, ये वाला ट्राइंगल ए एम पी। तो ए बी सी को ड्रॉ कर देता है थोड़ा सा, और दूसरा ट्राइंगल आपको साफ दिख जाएगा ए एम पी दिख रहा है, प्रूफ करना है। तो कॉमन सेंस है कि अब इस वाले ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉमन है, साफ दिख रहा है कि एंगल ए। तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विच इज कॉमन, जो कि कॉमन है। अब इसको दे दो 2 और इसको दे दो 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री, ईच 90। अगर दोनों 90 हैं तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाय एंगल क्राइटेरिया। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या प्रूफ करने को बोला कि साइड का रेशियो सेम करना था सेकंड पार्ट में ना। तो इफ़ ट्राइंगल ए बी सी, अगर आपका ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ क्वेश्चन लिखा मैंने कि वही चीज़ लिखी दी है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, तो देखो पहली दो साइड अपॉन पहली दो साइड ए बी अपॉन ए एम, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, दूसरी की लास्ट के दो और पहली तीसरी ए सी और पहली तीसरी अपॉन ए पी होता है। तो ये वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपने, ये बच्चों को पता नहीं होता, ध्यान रखना है कि एंगल ए पहली दो अपॉन में पहली दो, दूसरी लास्ट की दो अपॉन में लास्ट की दो, पहली तीसरी अपॉन पहली तीसरी। मेरे ख्याल से ये प्रूफ करना था हमें, ये वाला क्वेश्चन हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप जरा,
ठीक है, तो क्वेश्चन 10th में हमें बोला गया है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ओके, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी मेरे ख्याल से, है ना। तो ये ट्रायंगल हो गया मेरा ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, और एक ट्रायंगल है मेरे ख्याल से ई जी एफ। सो ई जी एफ बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया मेरा ई जी और एफ। तो सी डी जो है वो बाइसेक्टर है ए बी सी का, एंगल ए सी बी का, ए सी बी का। तो ए सी बी तो ये वाला एंगल, तो इसका बाइसेक्टर हो गया सी डी। बाइसेक्टर का मतलब है कि अगर ये एंगल है ना, तो इसका जो ये एंगल होगा ये और ये बराबर हो गए, ठीक है। वैसे ही जी एच है मेरे ख्याल से, ये जी एच बाइसेक्टर है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, एंगल ई जी एफ का, यहाँ लिखा हुआ है ई जी एफ। तो इसका बाइसेक्टर ये दोनों आधा आधा हो गया, ओके, ठीक है कि नहीं, आधा आधा हो गया। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव डैट सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ए सी अपॉन एफ जी, मेरे ख्याल से ये गलत कर दिया हमने, ये एफ होना है, ओके। ए सी अपॉन एफ जी, तो ए सी है एफ जी है, मतलब देखो ये ना थोड़ा इसको चेंज करो पहले। तो ये होगा विच इम्प्लाइज टू डैट, मतलब अगर हम इसको इससे प्रूव निकाले तो ये होगा सी डी अपॉन ए सी कर दो इसको, सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो जी एच अपॉन एफ जी। तो सी डी अपॉन ए सी और जी एच, जो जी एच है हमारा जी एच अपॉन एफ जी। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में चाहे ये भी यही लेके चलो आप, चाहे इसी को लेके चलो, चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्रायंगल हम कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। एक तो ट्रायंगल ए डी सी पकड़ना पड़ेगा मुझे, ए डी सी। अच्छा, एक चीज़ भूल गए हम देखना कि ट्रायंगल ए बी सी तो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो एज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, इसका मतलब क्या है, अगर ये ए बी सी ट्राइंगल इसके सिमिलर है, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, पहली बात तो ये। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, दूसरी बात तो ये। और एंगल नाम देना पड़ेगा, ए सी बी बोलना पड़ेगा। एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा, एफ जी ई के, एफ जी ई के। अब अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये इक्वल इक्वल होगा, तो मतलब ए सी डी, एंगल ए सी डी किसके बराबर होगा, एफ जी एच के, एफ जी एच के, ये वाला, ये वाला। तो ये भी होगा, यस। बी सी डी, या फिर आप कह सकते हैं डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई, एच जी ई, ये सब चीज़ें बराबर होंगी, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे प्रूफ करना है पहले ये वाली चीज़। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, एक तो ये पकड़ा है मैंने जो शेड किया है, और एक ये पकड़ा जो मैंने शेड किया। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, ओके। तो ए डी सी और एफ एच जी कर दो, इसको एफ एच जी कर दो। आप क्या करें, तो ये वाला तो पहले दिया हुआ कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन है ना, ये गिवन हो गया मेरा, यहाँ ऐसे करके गिवन लिख दो। और अभी अभी आपने बोला कि ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये दोनों इक्वल में कटेगा, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो मतलब एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ठीक है। ये भी अब प्रूफ है, ये अब प्रूफ किया मैंने। तो फ्रॉम 1 and 2 देयरफॉर ट्रायंगल, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 1 हो गया, ये 2 कर दो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी। तो अगर ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ एच डी के, तो जो ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच होगा। अब देखो इसमें ना एक ट्रिक होती है, क्या मैंने बोला पहला दो अपन पहला दो, तो मैंने पहला तीसरा पकड़ा यहाँ पे, पहला तीसरा, बाद के दो, तो मुझे यही प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव, ठीक है कि नहीं। बहुत इजी है, थोड़ा सा ये मैं ये मिस कर गया था यहाँ पे कि सिमिलर है, सिमिलर तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में पहले इसको दोबारा बना लो ट्रायंगल को, फटाफट से बनाया। ये बन गया मेरा ए बी सी, और ये हो गया हमारा, क्योंकि एक पार्ट में ना एक ही क्वेश्चन करो आप, ठीक है। ये बाइसेक्टर हो गया है, ये डी हो गया है, और ये एच हो गया है, ठीक है। अब दूसरे पेन से क्या करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं, ठीक है कि नहीं, मार्क कर दिया मैंने। अब डी सी बी मार्क कर लो पहले, डी सी बी, ये लो भैया। और कौन सा, ए एम पी, डी सी बी और ए एम पी, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे, डी सी बी ए एम पी। लेट मी चेक, इसको चेक कर लेते हैं पहले। हाँ, तो ये ना ए एम पी नहीं है, ये ना एच जी ई है। तो एच जी ई वाला फटाफट से मार्क कर लो, ये एच जी ई है। तो एज यू नो कि भैया ये वाला एंगल तो इक्वल ही है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल डी सी बी
DCB एंड ट्राइंगल HGE, ठीक है ना, HGE क्या क्या इक्वल है, एंगल DCB इज इक्वल टू HGE, ये हमने किया है प्रूव अबव, यहाँ लिख दो प्रूव अबव, राइटिंग से मतलब प्रूव अबव लिखा है। और ये वाला एंगल भैया पहले आपने बोला था कि दो ट्राइंगल सिमिलर था, ऑल दी एंगल्स आर सिमिलर, ये वाला इसके इक्वल है ये वाला, तो ये वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो फ्रॉम देयरफॉर सीधा लिखने की जरूरत नहीं है, DCB फ्रॉम लिखने की जरूरत है, 1 और 2 मानो चाहे ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE बाय एंगल क्राइटेरिया। बहुत आसान है, बस आपको ना डायग्राम दोबारा बनाना है, डायग्राम का खेल है बस, ठीक है। अब देखो अगला देखो, फिर से डायग्राम बनाना है फटाफट से, देखो ABC, सुस्ती नहीं दिखानी है आपने बिल्कुल भी, बस FGE जो बोल दो, EG बोल दो, ये बाइसेक्टर है तो ये D हो गया, ये भी बाइसेक्टर है तो ये H हो गया, ओके, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। DCA पे मार्क करते हैं हम, DCA कौन सा पार्ट है मेरा, देखो ये मेरा DCA है, और HGF ये मेरा HGF है। अब मुझे साफ पता है कि ये वाला एंगल तो इसके पहले इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हो गया प्रूफ सीधा। तो इन ट्राइंगल, स्पीड में ले जा रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF एंगल ACD इज इक्वल टू FGH, और लिखूंगा मैं प्रूव अबव, ठीक है। और ये वाला एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये मुझे है गिवन, देयरफॉर ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, कैसे हुआ, बाय एंगल क्राइटेरिया। ईजी है यार, बहुत ईजी है, देखो एक पेज में कितने आसानी से कितने अच्छे से आपको ये पूरा समझा दिया मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है। इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन द CB, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC का ये बोला गया है कि आइसोसेलेस है, मतलब ये इसके इक्वल है, मतलब AB, ये सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। तो यहाँ पे AB जो है वो AC के बराबर, देखो भाई एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर AB जो है AC के बराबर हो रहा तो वह, तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा, पहली बात तो है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइडें इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और अगर दोनों ये एंगल दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगी, ये ध्यान रखना है अपने। आगे बोला है मुझे कि AD परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो ये भी 90 है, और EF ये भी परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 ही होगा। प्रूव डेट ट्राइंगल ABD, चलो भाई मार्क ड्रॉ कर लो, और ECF ये वाला पोर्शन, ओके, क्यों ना हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको, दो ट्राइंगल साफ दिख रहे हैं अब आपको, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD, जब आप ढूंढो ABD एंड ट्राइंगल ECF, ABD में तो साफ, ये तो पहले पता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री है। अच्छा ABD में अभी बात किया था एंगल B, और ECF में एंगल C, वाह खत्म हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये हमने बताया ऊपर प्रूफ किया है कि अगर दो ट्राइंगल की साइड इक्वल, दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल दोनों साइड इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर ये इसको 1 दे दो नाम, इसको 1 और इसको 2 दे दो, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 मैंने बता, लिखो चाहे ना लिखो, ट्राइंगल ABD, ठीक है, इज ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF बाय एंगल क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। बताओ, इतने इजी से करा रहे हैं हम आपको क्वेश्चंस, ठीक है कि नहीं। तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, उनको देखें जरूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।